हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भले मार्वल्स व्हाट इफ का हर एक एपिसोड उतना मजेदार ना हो जितना हम लोग सोच रहे थे, लेकिन सरप्राइजेस तो भर भर के डाले हैं, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। जैसे थॉर का दुनिया जमाने को पार्टी देना, फिर टोनी स्टार्क का 3 अलग अलग यूनिवर्सेस में 3 अलग अलग तरीके से पेला जाना, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरी तरह से चटक के अंधेरे को कायम कर लेना। एंड ऐसे ही एक अनएक्सपेक्टेड टर्न है उल्ट्रोविजन या फिर विजुअल्ट्रॉन। चलो ना आपकी ना मेरी उल्टी सन बोलते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं उल्टी सन के बारे में कि आखिरकार ये कहां से आया, कैसे आया और ये चाहता क्या है। तो बिना पत्थरों की माला पहने चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार ये भाई साहब बने तो बने कैसे। तो ये बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जा रही है कि ये अल्ट्रॉन उस यूनिवर्स से आया है जहां पर अल्ट्रॉन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर अपनी बॉडी को, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को सक्सेसफुली विजन में ट्रांसफर कर लिया था। जबकि एज ऑफ अल्ट्रॉन की मूवी में हमने देखा था कि सीक्रेट टाइमलाइन में वो ऐसा करने से फेल हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अल्ट्रॉन का प्लान पत्थर से रिलेटेड तो था, लेकिन उसे इकट्ठा करने से नहीं, उठा के पटकने से। तो फिर आखिरकार इसे ये माला मिली कहां से? तो देखो, हालांकि इस बात का जवाब हमें आगे के व्हाट इफ एपिसोड्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सोचने में क्या जाता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रॉन जब विजन की बॉडी को क्रिएट कर रहा होता है तो वो लोकी के सेप्टर को तोड़कर उसमें से माइंड स्टोन निकालता है और उससे विजन के माथे की बिंदिया बना देता है। और पार्टी थॉर के एंडिंग वाली सीक्वेंस को देखकर भी बात समझ में आ रही है कि जिस बॉडी में अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस है, उस विजन की बॉडी के माथे पे भी यही बिंदिया लगी हुई है माइंड स्टोन की। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करा हो, तब उसे बाकी इंफिनिटी स्टोन्स का भी पता लग गया हो माइंड स्टोन के थ्रू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंफिनिटी स्टोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो भी 1 या 2 इंफिनिटी स्टोन्स को वील्ड करता है उसे बाकी इंफिनिटी स्टोन्स की लोकेशन पता लग जाती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस बात की ज्ञान प्राप्ति होते ही अल्ट्रॉन को रियलाइज हुआ हो कि सोकोविया को उठा के क्या पटकना है, दूसरे पत्थर इकट्ठा करते हैं और फिर एवेंजर्स को पेलते हैं। और एक बार माइंड स्टोन, वाइब्रेनियम की खतरनाक बॉडी और ऐसा लसन मैटिक दिमाग, तीनों चीजें मिल जाए तो फिर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इसीलिए उसे बाकी के इंफिनिटी स्टोन्स एक्वायर करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, क्योंकि उसने नोवा कोर, कलेक्टर का ऑफिस और एसगार्ड दुनिया जमाने में अपने बॉट्स को भेजकर बाकी इंफिनिटी स्टोन्स भी एक्वायर कर लिए होंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है सोल स्टोन पे। नहीं, ये नहीं कि वॉर्मेर पे पहुंचने के बाद रेड स्कल उसको टोनी का बेटा बोलेगा, ब्रूस का, टोनूस का भी बोल सकता है। मेन प्रॉब्लम आती है इस चीज को लेकर कि सोल स्टोन को हासिल करने के लिए उल्टी सन सैक्रिफाइस किसको करेंगे, अनलेस भैया को भाभी मिल गई हो। एंड यहाँ पे आती है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, जिसके हिसाब से अल्ट्रॉन ने उल्टी सन बनने के बाद भी इंफिनिटी स्टोन्स का क्वेस्ट चालू ना किया हो, बल्कि सारी की सारी चीजें वैसे ही चली हो जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुई थी। मतलब इसने सोकोविया को उठा के जमीन पे पटका हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एवेंजर्स की डेथ हो गई हो। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर अल्ट्रॉन उल्टी सन बन भी गया तो फिर वांडा उसे हरा सकती है, क्योंकि इंफिनिटी वॉर में उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके विजन को पेल दिया था। तो यहाँ पे 2 ध्यान देने वाली चीजें हैं। सबसे पहली तो ये कि इंफिनिटी वॉर में विजन खुद ब खुद मरना चाहता था, वहीं पे दूसरी तरफ एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को खत्म कर दे। तो ऐसा हो सकता है कि उल्टी सन ने वांडा को एक बहुत बड़ा थ्रेट मानकर उसे वहीं पे मार दिया हो, अलॉन्ग विद हॉकाई एंड पिएट्रो, जो पिएट्रो को इतने सालों से अपनी ढाल बनाए घूम रहा था। और जब एवेंजर्स का सफाया हो गया हो, जिसमें एक अकेली ब्लैक विडो बचने वाली है समहाउ, क्योंकि हमने ट्रेलर्स में देखा था कि इस यूनिवर्स में ब्लैक विडो भी जिंदा और बगावत करने की कोशिश कर रही है, तो उसके बाद उल्टी सन ने अपने इंफिनिटी स्टोन्स का क्वेस्ट स्टार्ट किया हो। और सोल स्टोन के पीछे की कहानी ऐसी हो सकती है कि थानोस के वॉर्मेर पे पहुंच के गमोरा को सैक्रिफाइस करके सोल स्टोन लेने के बाद उल्टी सन वहां पर आकर अपने बॉट्स के साथ उस पर अटैक करे एंड थानोस को पेल के वो उससे सोल स्टोन ले ले। तो इंफिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेलूंगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। तो कॉमिक बुक्स के इतने लंबे चौड़े इतिहास में अल्ट्रॉन ने आज तक सक्सेसफुली कभी भी सारे के सारे इंफिनिटी स्टोन्स कलेक्ट ही नहीं करे हैं। एक बार इन्फिनिटी काउंटडाउन नाम की एक कॉमिक बुक में इसने कोशिश करी थी, जब इसने एडम वॉरलॉक के लसन वर्जन मैगस को हराकर उससे सोल स्टोन लिया था और मूड बनाया था बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का, लेकिन हक दिया। और इसके अलावा एवेंजर्स असेंबल नाम का एक एनिमेटेड शो भी आता था, जिसमें अल्ट्रॉन भाई साहब ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब ही कर लिया था, इतना पावरफुल हो गया था।
पर उसके बाद भी कुछ खास कर नहीं पाया और फाइनली एवेंजर्स ने इसे सूरज में ही फेंक दिया। हालांकि उसके बाद भी वापस आ गया था क्योंकि अल्ट्रॉन मार्वल कॉमिक्स के उन बहुत ही मशहूर कैरेक्टर्स में से एक है जो अमर पट्टा बंधवा के आए और कभी मरते नहीं है ये। मतलब कुल मिला के मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई का यही सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट है और सही काम भी कर रहा है इसमें, क्योंकि अपने यूनिवर्स को पेलने के बाद अब दूसरे यूनिवर्सेस के काम डालने की चाह रखी है इन्होंने। अगर बाय एनी चांस आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो कि अल्ट्रॉन तो 2015 में क्रिएट हुआ तो 2011 में थॉर 1 के टाइम पर कैसे आ गया, तो दोनों अलग यूनिवर्स के हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, अब मार्वल कॉमिक्स में क्या होता है कि एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करते हैं और जब लोकी में भी हमें ये पेपर वेट्स की तरह दिखाए गए तो ऐसा लग रहा था कि ये उसी बात पे चल रहे हैं, मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यही सेम फंडा फॉलो होगा। लेकिन पार्टी थॉर के लास्ट वाले सीन को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि इन लोगों ने एमसीयू में भी इस वाले फंडे को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि उल्टी सन तो आ ही चुका है और उसके साथ ही साथ उसके गले में इन्फिनिटी स्टोन्स का मंगलसूत्र है और माथे पे माइंड स्टोन की बिंदी भी। और टीवीए में ये पेपर वेट्स क्यों थे, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है कि टीवीए क्योंकि स्पेस और टाइम कंटिन्यूम के बाहर एग्जिस्ट करती थी तो इसीलिए वहां पर ये काम नहीं कर रहे थे, या फिर टीवीए क्वांटम रेल्म में थी तो क्वांटम रेल्म में भी ये काम नहीं करते होंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि सिंस उल्टी सन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है तो उसे हराएगा कौन, तो इस बात का जवाब हमें ऑलरेडी व्हाट इफ के ट्रेलर में देखने को मिल चुका था कि और कोई नहीं बल्कि वही सारे सुपर हीरोज हैं जो हम व्हाट इफ के एपिसोड्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कैप्टन कार्टर, पार्टी थॉर, स्टार चाला या तचा लॉर्ड जो भी बोलना हो, उसके बाद लसन स्ट्रेंज जिन्हें पेगी कार्टर जाके दोबारा से विजिट करेंगी और लेके आएंगी, एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि स्पाइडर स्ट्रेंज भी, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था कि ये लोग दोबारा से ज़ॉम्बी वाले एपिसोड को रिविजिट करेंगे जिसकी कहानी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी बाय द वे, तो उसे भी रिविजिट किया जाएगा एंड प्रोबेबली जो हमारे बिगड़ेल डार्क साहब है वो इस सारी की सारी ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल करेंगे उल्टी सन की आर्मी का सामना करने के लिए। ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि ज़ॉम्बीज तो सिर्फ इंसानों के मांस के भूखे हैं। लेकिन इसके अलावा एक कैरेक्टर और है जो अभी तक हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन ये इसी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट है और वो है थानोस के आर्मर और उसकी हेलीकॉप्टर तलवार वाली गमोरा। तो आई एम गेसिंग कि जो अगला एपिसोड है वो प्रोबेबली इसी गमोरा की कहानी पे बेस्ड होगा, जिसमें हमें प्रोबेबली टोनी स्टार्क ऑन सकार भी देखने को मिले, जिससे चौथी बार भी पेल लेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। फिर इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सारी की सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर चाहो तो जाके वहां पे भी फॉलो कर लेना। और अगर बाय एनी चांस मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हो। लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना, हम लोग बहुत ही जल्दी सेल भी लाने वाले हैं। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका क्या ख्याल है, उल्टी सन कैसे बनेगा, उसे इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे मिलेंगे और कैसे वो इस मंगल सूत्र को बनाएगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। सब चेक कर लिया जी पूरा पेमेंट हो गया जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं?